सो हेलो वेलकम बैक। मैं सुनील आप सभी का धारा एजुकेशन फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो 9th क्लास मैथ चैप्टर 2.2 के लिए होगी। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे किसी एक्सप्रेशन को हम बताएंगे कि उसको कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। उसके डिग्री के बारे में बताया था कि किसी कोफिशिएंट की मैक्सिमम डिग्री क्या है, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन बताया था कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या नहीं होगी। तो आज हम बात जो करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 की, इसके अंदर हमको बेसिकली क्या करना है, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा। एक्सप्रेशन आपको मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, एग्जांपल्स के थ्रू मैं बात करता हूँ आपसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5x³ माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके हमें अगर पॉलिनोमियल्स पूछने लग जाएं, पॉलिनोमियल ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक्स कोफिशिएंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसकी डिग्री होती है, और डिग्री से ही हम पहचान करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, इट मीन्स डिग्री क्या हुई, इसकी 3 हुई, एंड डिग्री 3 हो गई। तो मैं इसका जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका क्यूबिक होगा। सो आफ्टर दैट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमको एक कंडीशन गिवन है, एक कोफिशिएंट है। यहाँ पर हमारे पास कौन से कोफिशिएंट्स हैं, एक्स कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब एक्स के साथ में हमें कोई वैल्यू पुट करने के लिए दे देंगे कि इस वैल्यू पर इसके नंबर ऑफ़ जीरोस निकालिए, या ये वैल्यूज़ हमारी पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कि भाई इसके जीरोज़ बताइए, हमें क्या निकालने हैं, हमें जीरोज़ बतानी है, ठीक है। तो इसको हम p ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये 5x³ माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हमने x को बेसिकली x के साथ में ना हमें पुट करना है कुछ ना कुछ। इसके साथ हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 रखते हैं। इट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो हम 1 रख देंगे, तो 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 की पावर 3 एक ही होती है, इट मीन्स 5 इधर 1 ही हो जाएगी, 2 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अब बॉड मास आपको आता होगा, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में हम क्या करते हैं, डिवीज़न, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आई। तो यहाँ पर डिवीज़न और ना तो डिवीज़न है या ब्रैकेट है ना मल्टीप्लिकेशन, तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास एडिशन। तो यहाँ पर देखिए एडिशन हमारे पास प्लस वैल्यू कौन कौन सी, एक तो ये प्लस वैल्यू है, एक ये प्लस वैल्यू है। तो प्लस प्लस कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। माइनस माइनस कितने हैं हमारे पास, 4। ये तो हमारे पास कितने आ गए भाई, 4। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अगर इसके हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 1 वी गेट वैल्यू 4। बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है। इसमें अगर हम 0 पुट कर दें, हमें ये कंडीशन है ना, ये अलग अलग होंगे, 0 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है, -2 भी, कुछ कोई भी A to Z कोई भी वैल्यू हमें ये दे सकता है। बात समझ में आई, नहीं आई। चलिए एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, समझ में आई। इसको हमें बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बात समझ में आई। इट मीन्स x इक्वल्स टू क्या रखना, हमें 1 रखना है। तो मैंने अभी बताया था 5x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 7। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास क्या है, 7 5 12, 12 पॉजिटिव है और माइनस के 3 है, तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास, 9। बात समझ में आ गई, 9 समझ में आई, नहीं आई। तो जब हम पुट करते हैं क्या,
एक्स इक्वल्स टू 1, इसमें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है इसकी 9। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि किसकी, एक और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ पार्ट हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो 3y³ - 4y + √11। ठीक है, तो यहाँ y = क्या पुट करना है हमें? 2 पुट करना है। ठीक है, बेसिकली एक्स वाई के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो वहीं उसका वैल्यू हो गया। तो y की जगह हमें क्या रखना है? 3 इट मीन्स 2 का क्यूब + 4 × 2 + √11। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो 8 × 24 + 8 + √11। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 32। बात समझ में आई नहीं आई? सॉरी, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 24 - के 8 16 + √11। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हम जब y = 2 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? ये निकल कर आती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन गिवन है हमें और उसमें 2 कंडीशन गिवन, 2 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, यहाँ पर तो एक थी, अब कह रहे हैं कि अब 2 वैल्यूज़ गिवन और कहते हैं कि ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है। भाई पोलिनोमियल्स कब होगा? जब उसकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, उसको उस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद में वैल्यू हमारे क्या आए? हमारे पास 0 आए, तो समझ में वो पॉलिनोमियल्स है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू हम एक बात करते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि x + 2 ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं? कब? -2 और 2 पर। ठीक है, कह रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x + 2। समझिए, तो क्या बताया था? अब x की जगह एक बार हम -2 पुट करेंगे, एक बार +2 पुट करेंगे, तो x की जगह अगर -2 पुट करेंगे हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो ये -2 + 2 ये कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। मैंने क्या बताया? p(x) क्या होना चाहिए? 0 होएगा। ठीक है, तब वो क्या होगा? वो पोलिनोमियल्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये पोलिनोमियल्स है इस पाइप पे। अगर हम बात करते हैं 2, x = 2 पट करते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या है कि 2 + 2 = 4। तो ये क्या हो रहा है? ये 0 के नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल्स नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेसिक कंडीशन क्या हुई? पुट करने पर कोई भी जीरोस को उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? उस एक्सप्रेशन की 0 आनी चाहिए। बात समझ में आ गई नहीं आई? इतना ही है एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, 2.2 को आप देखेंगे तो देखिए बेसिकली सिर्फ यही चीज़ें हैं और कोई चीज़ नहीं है आपके पास में। ठीक है, फाइंड p of 0 1 2। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ आपने सीख लिया तो वही चीज़ काफ़ी है एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि क्या वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धारा एजुकेशन फाउंडेशन चैनल को दूसरों के साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी क्लासेस लाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।